दोस्तों, उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन की इस सीरीज में आज हमने तर्जुमे के लिए जिस एक टॉपिक को चुना है वो उर्दू अखबार आग, रोजनामा आग की एक खबर है और हमने उस खबर को लिया है और उसका हिंदी में तर्जुमा या अनुवाद किया है। आपके हमें बहुत से सुझाव और मशवरे बराबर मिल रहे हैं कि हम उर्दू से हिंदी या और हिंदी से उर्दू तर्जुमा या अनुवाद जरूर कराएं, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो इस खबर का मौजू है कि जो पानी की किल्लत है दुनिया में उस पर बेस्ड है। तो उर्दू अखबार रोजनामा से खबर है कि होशियार खबरदार, मुस्तकबिल में पानी के लिए जंग का खदशा। तो अब होशियार का हिंदी तर्जुमा क्या होगा? सतर्क। खबरदार क्या होगा? सावधान। कभी कभी हिंदी में हम होशियार को होशियार ही लिख देते हैं। तो सतर्क, सावधान। मुस्तकबिल क्या है? भविष्य। मुस्तकबिल में पानी के लिए, या आप चाहें तो आप जल भी कर सकते हैं। जल के लिए जंग यानी युद्ध का खदशा की आशंका। तो इस तरह से इस उर्दू हेडिंग के लिए जो हिंदी में हेडिंग बनेगी वो ये होगी कि सतर्क, सावधान, भविष्य में पानी के लिए युद्ध की आशंका। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ट्रांसलेशन का जो मकसद है वो होता है एक जबान से दूसरी जबान में उस मायने को पैदा करना जो पर्टिकुलर जबान में कहे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना है, आप उस तर्जुमे पर ना जाएं जो लिटरल है, शाब्दिक है, लुग़वी है, बल्कि आप इस तरह के तर्जुमे की कोशिश करें कि जो सार या खुलासा उस जबान में उस खास लफ्ज के लिए है वो दूसरी जबान में मुंतकिल हो सके, उसको हम दूसरी जबान में पैदा कर सकें। तो इसी से रिलेटेड खबर को हम आगे पढ़ते हैं। लंदन एजेंसी हिंदुस्तान, इराक और माली में आइंदा चंद बरसों में पानी की दस्तयाबी पर फसादात भड़क उठने का खदशा है। अब हिंदी में जो तर्जुमा हमने किया है वो है लंदन एजेंसी, भारत, इराक और माली में आइंदा चंद बरसों में, आगामी कुछ वर्षों में पानी की पर्याप्तता या उपलब्धता। अब उपलब्धता क्या है? दस्तयाबी पर फसादात। फसादात क्या है? उपद्रव। भड़क उठने का खदशा है। तो यहां पर हमने फसादात भड़क उठने का तर्जुमा किया है उपद्रव होने की। भड़क उठना यहां से ड्रॉप कर दिया है, उसकी जगह सीधा सीधा एक वर्ब लगाया है, उपद्रव होने की आशंका है, खदशा है। भारत, इराक और माली में आगामी कुछ वर्षों में पानी की पर्याप्तता, उपलब्धता पर उपद्रव होने की आशंका है। फिर है जिसका खदशा एक ऐप बनाने वालों ने जाहिर किया है। अब खदशा के कई मतलब हमारी डिक्शनरी में दिए हुए हैं। खदशा का मतलब खतरा भी हो सकता है, जोखिम भी हो सकता है। इस तरह के तमाम शब्द, तमाम लफ्ज डिक्शनरी में दिए हुए हैं, लेकिन आपको अपने जहन में उसी लफ्ज को बैठाना है जो यहाँ पर उस मतलब को पूरा कर सके। जैसे यहाँ पर खदशा का मतलब है आशंका। तो जिसकी आशंका एक ऐप बनाने वालों ने अब जाहिर की है, उर्दू में है जाहिर किया है, तो हम हिंदी में भी जाहिर करना लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप प्रकट करना भी लिख सकते हैं। अब देखिए, खदशा यहाँ पर उर्दू में मैस्कुलिन नाउन है, ठीक, मुजक्कर है, तो उसके लिए हमने किया है जाहिर किया है, खदशा जाहिर किया है। लेकिन आशंका फेमिनिन नाउन है, मुअन्नस है, तो उसके लिए हमने आशंका प्रकट की है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि हम कौन सा नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं और वर्ब की कौन सी सूरत उसमें हम लगाएंगे।
फिर है जिनका मकसद मुमकिना फसादात की वक्त से पहले निशानदही करके उनसे बचना है। अब मकसद का मतलब क्या है भाई? उद्देश्य। तो जिनका उद्देश्य होने वाले उपद्रव की समय से पहले, आप चाहें तो समय से पूर्व भी लिख सकते हैं, समय से पहले पहचान करके उनसे बचना है। निशानदही का तर्जुमा जो सबसे पॉसिबल, सबसे अच्छा मुझे लगा, वो पहचान करना है। तो उनका उद्देश्य, जिनका उद्देश्य होने वाले उपद्रव की समय से पूर्व पहचान करके उनसे बचना है। फिर है ये एक जदीद तरीन ऐप इसके बनाने वालों के मुताबिक वक्त से पहले खतरात की निशानदही करने में एक संगे मील साबित होगी। तो जदीद तरीन का तर्जुमा क्या होगा? अत्याधुनिक। तो ये एक अत्याधुनिक ऐप बनाने वालों के अनुसार, के मुताबिक, के अनुसार वक्त से पहले, समय से पूर्व, खतरात, जोखिम। अब यहां पर खतरे का जो तर्जुमा आएगा वो हमें जोखिम सबसे अच्छा लग रहा है। जोखिमों की निशानदही, पहचान करने में एक संग मील का पत्थर साबित होगी, सिद्ध होगी। उनके मुताबिक पाकिस्तान, ईरान और नाइजीरिया में भी 1 साल के अरसे में कशीदा सूरत हाल पैदा हो सकती है। उनके मुताबिक, उसका तर्जुमा क्या होगा? उनके अनुसार पाकिस्तान, ईरान, नाइजीरिया में भी 1 साल के अरसे में, 1 वर्ष के भीतर कशीदा सूरत हाल, एक तनावपूर्ण स्थिति फिर पैदा हो सकती है। अगर आप चाहें तो पैदा हो सकती है लिख सकते हैं, वरना उत्पन्न हो सकती है। और पानी की दस्तयाबी इसका सबब हो सकता है, और पानी की या जल की उपलब्धता इसका सबब, कारण हो सकता है। फिर है आबो हवा में तब्दीली, बढ़ती हुई आबादी, तेजी से फैलते हुए शहर, मुआशी तरक्की। तो आबो हवा में तब्दीली क्या है? आबो हवा, जलवायु, जलवायु में परिवर्तन, तब्दीली, बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जनसंख्या, तेजी से फैलते हुए शहर, तेजी से विकसित हुए शहर, मुआशी तरक्की, आर्थिक विकास, और बढ़ती हुई ज़राअत के सबब पानी के महदूद ज़खायर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बढ़ती हुई कृषि ज़राअत के सबब, के कारण पानी के महदूद ज़खायर, तो यहां पर क्या है? भूजल के सीमित भंडार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। महदूद, सीमित, भूजल, पानी के ज़खायर। सियासतदानों के साथ बैठकर उन्हें एदाद व शुमार से आगाह किया जाए जो आने वाले दिनों और महीनों में खतरात की निशानदही करते हैं। तो सियासतदानों का क्या तर्जुमा हो सकता है भाई? राजनेता, राजनीतिज्ञों के साथ बैठकर उन्हें एदाद व शुमार क्या है? आंकड़ों से आगाह किया जाए, आंकड़ों के प्रति सचेत या सावधान किया जाए जो आने वाले दिनों और महीनों में जोखिमों, खतरात की निशानदेही, जोखिमों की पहचान करते हैं। बरतानिया के एक खबर रसा इदारे की चंद रोज कबल जारी होने वाली इस तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि, अब बरतानिया का तर्जुमा हो गया इंग्लैंड, खबर रसा इदारा इंग्लैंड की एक समाचार संस्था की कुछ दिन पहले या पूर्व जारी होने का यहां पर हमने तर्जुमा किया है प्रकाशित होने वाली इस अन्वेषण रिपोर्ट यानी तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि कुर्राए अरज का 1/4 हिस्सा कुदरती जराए से पानी के ज़खायर भरने की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी से पानी इस्तेमाल कर रहा है। अब कुर्राए अर्ज क्या है? धरती का 1/4 हिस्सा भाग कुदरती जराए, प्राकृतिक स्रोत से जल भंडार, पानी के ज़खायर भरने की गति से कहीं अधिक की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी
तीव्रता से या तेजी से पानी का प्रयोग कर रहा है, पानी का इस्तेमाल कर रहा है। आलमी आबी ज़खायर से मुताल्लिक इदारे वाटर पीस एंड सिक्योरिटी, जिसकी शराकत में ये नई ऐप बनाई गई है। आलमी आबी ज़खायर क्या है? विश्वव्यापी जल संग्रहण से मुताल्लिक से संबंधित इदारे, संस्था। वाटर पीस एंड सिक्योरिटी, जिसकी शराकत, जिसकी साझेदारी में, जिसकी हिस्सेदारी में ये नई ऐप बनाई गई है। उनके मुताबिक ये नया तरीका हुकूमतों और कुदरती आफात की सूरत में इमदाद फराहम करने वाले इदारों को कब्ल अज वक्त खतरात से खबरदार कर देगा। उनके मुताबिक, उनके अनुसार फिर है ये नया तरीका। अब तरीका का हमने जो तर्जुमा किया है वो यहाँ पर है नीति। ये नई नीति सरकारों यानी हुकूमतों और कुदरती आफात, प्राकृतिक आपदा के समय इमदाद, सहायता फराहम करने, उपलब्ध करने या प्रदान करने वाली संस्थाओं को समय पूर्व, कब्ल अज वक्त से पहले खतरे या जोखिम से सतर्क या सावधान कर देगी। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एग्रीमेंट हुआ है। इस जुमले में तरीका मैस्कुलिन नाउन है तो यहां पर कर देगा, और नीति फेमिनिन नाउन है इसलिए कर देगी। और उनको इन खतरात के तदारुक करने का मौका फराहम करेगा और उनको इन जोखिमों से निपटने के उपाय का अवसर प्रदान करेगा। ठीक, तो यहां पर फराहम का मतलब हमने प्रदान करना लिखा है। इस इदारे का कहना है कि तजुर्बाती मरहले पर इस ऐप की ऐसे झगड़ों या कशीदगी की जिनमें 10 या उससे ज्यादा अफराद के हिलाक होने का खदशा हो, इस संस्था का कहना है, इस इदारे का कहना है कि तजुर्बाती मरहला प्रयोगात्मक चरण पर इस ऐप की ऐसे झगड़ों या तनाव की जिनमें 10 या उससे अधिक व्यक्तियों के मरने की आशंका, खदशा हो, उसकी कामयाबी से निशानदेही करने की शरह 86% या उससे ज्यादा रही तो उसकी सफलतापूर्वक पहचान करने का अनुपात क्या है? शरह 86% या उससे ज्यादा रहा। वाटर एंड पीस सिक्योरिटी के शरीक इदारे इंटरनेशनल अलर्ट की अहलकार जेसिका हार्टोग का कहना है कि वाटर एंड पीस सिक्योरिटी में सम्मिलित, अब यहां पर शरीक में क्या हो जाएगा? सम्मिलित संस्था। इंटरनेशनल अलर्ट की अधिकारी अहलकार जेसिका हार्टोग का कहना है कि ये ऐप इसलिए बहुत अहम है कि पानी की अदम दस्तयाबी पर दुनिया में कशीदगी पैदा होने के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखिए हिंदी में, ये ऐप इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है कि पानी की अदम दस्तयाबी, जल संकट के कारण दुनिया या विश्व में तनाव पैदा होने के खतरे बढ़ते जा रहे हैं या आशंका बढ़ती जा रही है। तो यहां पर भी आपको गौर करना होगा कि अगर आप खतरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो खतरा मैस्कुलिन नाउन है और वर्ब होना चाहिए रहा है, और अगर आप आशंका का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आशंका है मोनस फेमिनिन नाउन, तो आपको उसी हिसाब से अपना वर्ब रही है लगाना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपके लिए ये फायदेमंद है। उन्होंने थॉमस फाउंडेशन को बताया कि उससे इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। उन्होंने थॉमस फाउंडेशन को बताया कि इससे इंसानी जानों को, मानव जीवन को बचाया जा सकता है। तो आज के वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके लिए फायदेमंद है तो आप अपने मशवरे हमें जरूर भेजें। अगले वीडियो में हम हिंदी से उर्दू तर्जुमे पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।